बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ कि आज एक अहम डाटा जो 11 मार्च 7 बजे शाम को आने वाला है, जॉब ओपनिंग, वो क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल गोल्ड के आज क्या बिहेवियर है, और बीटीसी जो इतना गिर रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, और साथ साथ में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ किन पेयर्स के अंदर बन रही हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जॉब ओपनिंग के बारे में। देखें, ये इसका पहले ना इस सब्जेक्ट को ना अब समझें। जॉब ओपनिंग होती है ना, ये बताती है कि अमेरिका में ना कितनी नौकरियां खाली हैं और कितने नए नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा सब्जेक्ट है कि जॉब ओपनिंग से मुराद कि कितनी नौकरियां खाली हैं और कितने लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ये एक सर्वे होता है। तो अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इसकी माशियत जो है वो मजबूत होती है। और जो फेड की तरफ देखें तो फेड क्या करता है, वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। अगर ये जॉब ओपनिंग ज़्यादा आती हैं, तो जो फेड के ऊपर असर पड़ेगा कि वो क्या होगा, अपना इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। और डॉलर के ऊपर इसका जो असर है वो पॉजिटिव होगा, यानी यूएसडी जो है हमारा स्ट्रोंग होगा। सेम इसी तरह अगर जॉब ओपनिंग का डाटा जो है वो नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका फेड जो है इसका इंटरेस्ट रेट कम करेगा, और इसका जो इम्पैक्ट है यूएसडी के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा। अच्छा, चूंकि ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसमें इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। अगर ये इसके अंदर डाइवर्जेंस आ जाती है, यानी इसके उतार चढ़ाव नंबर्स में ज़्यादा आ जाता है, यानी ये कोई 10 में 10 आ गया अनएक्सपेक्टेड, तो ये इनके लिए क्या होगा, डॉलर के लिए काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोंग हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव आ जाता है कि 5 आ जाता है, यानी 5 पॉइंट आ जाता है या समथिंग आ जाता है, तो डॉलर के ऊपर अच्छा ठीक ठाक नेगेटिव इसका इम्पैक्ट आएगा। तो आपने इस फोरकास्ट देखना है कि इस फोरकास्ट से ये नंबर बीट करता है कि नहीं करता। अगर हम इसको टेक्निकली देखें, डॉलर इंडेक्स को, मैं क्या कहते हैं, इस लेवल तक बैठा हूँ कि ये अगर यहाँ तक आता है तो अच्छी जो है हमारे पास सेलिंग क्रिएट होगी, 40% इवन के आ जाए। लेकिन ये कल के दिन भी कोई ज़्यादा इसने ख़ास रिट्रेसमेंट नहीं की। तो ये जो चार चीज़ें हैं फिलहाल, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे ही आ रहा है, लेवल भी दूर है। तो इसको मैं निंजा से देख लूँ कि निंजा के अंदर इसकी क्लोजिंग कैसे चल रही है। डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। सेम डॉलर इंडेक्स को, ये एक लेवल, इस लेवल का तो इसको सामना है यहाँ पर। मैंने क्या किया है, इस हाई, जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, इसके लो को मार्क कर लिया, इसके हाई को मार्क कर लिया। फिलहाल मार्केट यहीं पर है। तो प्राइजेस, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, इसलिए प्राइस 1 2 3, आज चौथा दिन है इस प्राइस को, इस एरिया को होल्ड करके खड़ी हुई है। जब भी पीछे एक ज़बरदस्त एक सेलिंग होती है और प्राइस का यहाँ रुकना, ये इस बात का सबूत है कि ये प्राइस जो है इस इफेक्ट को कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं जॉब ओपनिंग में एक रिट्रेसमेंट ड्यू है, वो मिलती है कि नहीं मिलती। तो बाकी हम बात कर लेते हैं ओवरऑल मार्केट की। गोल्ड की बात करें, गोल्ड एक बड़ी रेंज के अंदर है पड़ा, आप देख पा रहे हैं। गोल्ड एक बड़ी रेंज के अंदर है, उसके ऊपर यहाँ उसने एक खूबसूरत एसल हंटिंग की है। अगेन फिर अब ये इन इन एरियाज तक वो पहुँचा था, और ये एक लिक्विडिटी गैप उसने यहाँ आकर फिल किया है, यहाँ से ऑर्डर उठाए हैं। अगेन दोबारा ये साइकिल पूरा करने लग गया है। तो अ, मुझे नहीं लगता कि जॉब ओपनिंग से पहले कोई गोल्ड ये इससे ऊपर या इससे ऊपर जा पाए। तो बेहतरीन यही है कि अगर ये इन एरियाज़ पे मिलता है आप बाय करें, इन एरियाज़ से मिलता है सेल करें। तो यही आज गोल्ड के तो यही एनालिसिस हैं, और फिलहाल गोल्ड को इन एरिया से बाय करें, और बाय की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही है क्योंकि पीछे एक ज़बरदस्त एसल हंटिंग हुई पड़ी है, और प्राइस एक साइकिल, साइनोसाइडल साइकिल के अंदर है। तो एजिस मार करके बैठे और किसी एजिस से ही बाय सेल करें, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। यूरो यूएसडी की बात करते हैं। यूरो यूएसडी सेम मूव कर ही खड़ा है कि यहाँ पर कोई ऐसा लेवल है जो हम मिस कर रहे हैं,
कि मैं यहाँ देख लेता हूँ कि यूरो क्यों नहीं आगे फॉलो अप कर पा रहा। लेकिन अगर हम करीब करीब लेवल लगाएं तो यूरो के ये तो लेवल हैं कि प्राइस ने इसको गैप बार से ब्रेक किया है, उसके बाद रिटेस्ट किया और ये एरिया यहाँ पे आया था अगेन। अब ये एक दो तीन चौथा दिन है, प्राइस जो है यहाँ पर होल्ड करी हुई है। तो यहाँ पर एक अच्छे, ये दोनों एरिया अच्छे होंगे अगेन इसकी बाइंग के लिए। पीछे एक बहुत मैसिव किस्म की स्ट्रेंथ पड़ी है। तो यूरो को अगेन, यूरो के अंदर कोई ट्रेड नहीं है जब तक पुल बैक ना आ जाए या कोई एरिया ब्रेक हो जाए। तो जो ओपनिंग से पहले मैं ये एरिया ब्रेक होता हुआ देख भी नहीं रहा। उसके बाद 6J की बात करें, जापानी जन की बात कर लें। जापानी जन के अंदर ना एक स्ट्रेंथ आई है और ट्रेंडिंग शुरू हो गई है। देखे ना, ये हाई ब्रेक हुआ है, रिटेस्ट, ये हाई ब्रेक रिटेस्ट, ये हाई ब्रेक रिटेस्ट, ये हाई ब्रेक रिटेस्ट, अगेन उसने हाई ब्रेक कर दिया। तो मैं कहता हूँ जापानी जान के जितने भी पेयर हैं इनसे अभी दूर ही रहिएगा, क्योंकि इनके पेयर्स के अंदर ड्रॉप आ सकता है। और फिलहाल कल एक अपथ्रस्ट भी आया है, लेकिन मार्केट ने उसके अपथ्रस्ट को भी कैंसिल आउट नहीं कर पाई। आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ, जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं। जीबीपी यूएसडी एक ज़बरदस्त रेंज के अंदर है, मैंने आपको कल से बता रहा हूँ। तो ये बाइंग सेलिंग दोनों एरियाज पे दे रहा है जीबीपी यूएसडी। ये इन एरिया से कल उसने दो तीन मूव्स आई। एक 1.2930 से ड्रॉप हुआ, अगेन 1.2870 से फिर अगेन अप हुआ, फिर अगेन वहाँ से ड्रॉप हुआ, सुबह को दोबारा यहाँ से उठ रहा है। तो सेम यही है कि इन एरियाज़ पर सेल और इन एरिया से बाय आप इसको कर सकते हैं। एयूडी यूएसडी की बात करें, तो इनके अंदर मैं अच्छी खासी स्ट्रेंथ देख रहा हूँ। वजह कि मंथली रेंज है। अगर आप देखें ना, ये एक मंथली ना रेंज के ऊपर खड़ी हुई है प्राइजेस। तो क्या हो सकता है अब। हाँ, वीकली देखें तो स्ट्रेंथ आई है इसके अंदर। और डेली 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 देखें तो प्राइस ने अगेन ये एरिया इसका अगला। एयूडी यूएसडी भी अच्छा पेयर है बाय करने के लिए। एयूडी यूएसडी जो है एक अच्छा एरिया है, यहाँ से भी बाय हो सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। तो एयूडी यूएसडी को ना आप बाय ही देखें, सेल ना देखिएगा। और एनजेड यूएसटी भी एक रेंज बना के खड़ा है। फिर अगेन इन पेयर्स के अंदर ना मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ जिनके अंदर यूएसडी आ रहा है। मेन वजह क्या है कि यूएसडी के एक स्पॉट के ऊपर खड़ा हुआ है। और उसके बाद इन पेयर्स को एक डिप फिलहाल एडी, यहाँ से भी आप एडी यूएसडी को ना एनजेड यूएसडी को बाय कर सकते हो, क्योंकि ये एरिया ठीक है। जीबीपी जेपीवाई ज़बरदस्त यहाँ ऐसा वजह से बाइंग क्रिएट करी खड़ा है, क्योंकि जिनके साथ जेपीवाई है हम देख रहे हैं कि उनके अंदर स्ट्रेंथ है। तो ये पेयर गिर सकते हैं इस तरह से। तो जब तक जेपीवाई के अंदर वीकनेस नहीं आती तो ये पेयर्स मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बड़ी मूव दे पाएंगे। यूएससीसीएचएफ भी रुक गया है, ऑयल के अंदर सेलिंग आ रही है, कैट जेपीवाई के अंदर, यूरो जेपीवाई, यूरो कैट, यूरो सीएचएफ के अंदर एक स्ट्रेंथ आई है। यूरो सी एच एफ को आप बाई कर सकते हो। सबसे बेस्ट पेयर तो मुझे यूरो सी एच एफ ही लग रहा है कि प्राइस आई है, इसके अंदर सेलिंग थी, वॉल्यूम ज़्यादा थे। प्राइस ने क्या किया, इन सेलिंग को ड्राई किया है, उसके बाद अगेन वॉल्यूम आया और प्राइस ने ये हाई वॉल्यूम जितने भी आए हैं उनको, जैसे मैं यूँ देख लेता हूँ।
ये एरिया और ये एरिया सेलिंग जोन होता है, जब अल्ट्रा पीछे हाई वॉल्यूम पड़ा होता है, तो प्राइस ने क्या किया है, इनके लो को हाई वॉल्यूम से ब्रेक किया और ऊपर जा रहा है। तो मुझे अभी तक यूरो सी एच एफ के अंदर सही बाइंग लग रही है। यूरो सी एच एफ भी अच्छा पेयर है क्योंकि एक हाई ब्रेक हुआ पड़ा है पीछे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जो बेस्ट पेयर है मुझे गोल्ड बाय लग रहा है, ज़बरदस्त। जी बी यू एस टी बाय लग रहा है, और ए यू डी एन जेड डी के अंदर बाइंग आ सकता है। ये दो चार बेस्ट पेयर्स हैं। अब आखिरी में मैं बी टी सी का बता लेता हूँ। बी टी सी बी टी सी बी टी सी बी टी सी के अंदर ओवरऑल सारा सेलिंग प्रेशर इकट्ठा हुआ पड़ा है। बी टी सी के अंदर कोई सेलिंग तो नज़र आ नहीं रही, और सॉरी बाइंग नज़र नहीं आ रही। कि पीछे एक ज़बरदस्त मशरूम बनी है, प्राइस ने मुसलसल लो ब्रेक किए हैं, लो ब्रेक किए हैं, लो ब्रेक किए हैं। तो अगेन ये लेवल जो होगा 85,075 वाला एक अच्छा सेलिंग एरिया हो सकता है। अगेन इन एरिया तक 1 2 टारगेट ले सकते हैं। तो 85 से मैं यूरो जीबीटीसी को सेलिंग ही देख रहा हूँ। तो ओवरऑल ये आज मार्केट के एनालिसिस थे। उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।